हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वेदा एंड आई एम मुस्कान शर्मा। तो गाइस, ये चैप्टर 1 है विजिटर्स बुक का, क्लास 12th का, द थर्ड लेवल। तो ये पार्ट 2 है उसका। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पे, तो मैं पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप पार्ट 1 को चेक करना ना भूलें। और आपने अगर पार्ट 1 देखा है तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अब। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत थ्रिलिंग चैप्टर है। अभी तक तो इसमें कुछ खास आया नहीं, मतलब नॉर्मल स्टोरी की तरह चल रहा था। अब यहाँ से शुरू होगा जो मेन कंटेंट है, अमेज करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। टू मेक श्योर आई walked over to a newsboy and glanced at the stack of newspapers at his feet। जो मैं श्योर करने के लिए मतलब एक न्यूज़ बॉय के पास गया, मतलब बहुत जल्दी। न्यूज़ ग्लैंस्ड का मतलब होता है जल्दी गया, और स्टेक ऑफ न्यूज़पेपर मतलब जो एक वर्टिकल ऑर्डर में न्यूज़ मतलब लगे होते हैं जो चीज़, उसको स्टेक ऑफ पेपर्स कहते हैं। उसके पैरों के पास रखा था न्यूज़पेपर, तो वो था इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। तो जो न्यूज़पेपर का नाम था वो था वर्ल्ड। जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो तो बहुत सालों से पब्लिश ही नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जो मतलब फ्रंट पेज होता है न्यूज़पेपर का, जैसे नवभारत टाइम्स आता है, उस पर जो मेन हेडिंग होती है उसको कहते हैं लीड स्टोरी। तो जो लीड स्टोरी पे था वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के लिए था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। जो फर्स्ट पेज था वो मैंने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में देखा था उसको। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। तो ये जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट हुआ होता है 11 जून 1894। तब जो वो मतलब चार्ली होता है वो श्योर हो जाता है कि मतलब मैं टाइम ट्रैवल करके 1950 से 1994 में आ चुका हूँ। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं टिकट विंडोज़ के पास गया, मैं जानता था कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। और मैं ये भी जानता था आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर। तो मैं ये भी जानता था कि मैं टिकट खरीद सकता हूँ और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थ्रू मतलब कहीं पे भी जा सकता हूँ। मैं और लुइजा कहीं पर भी जा सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, हम जहाँ जाना चाहें। वो इस लाइन को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है 1950s का, वो मतलब उस पर मतलब क्या कहते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्टेड है, वो पूरे यूनाइटेड स्टेट में नहीं जा सकता। पर जो 1850s था वो तब स्टार्ट ही हुआ था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था तब वो स्टार्ट ही हुआ था, तो उससे हम कहीं पर भी जा सकते थे। In the year 1894 and I wanted 2 tickets to गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो कहते हैं मेरे को 2 टिकट चाहिए थी गेल्सबर्ग की। ठीक है, तो हैव यू एवर बीन देयर, आप कभी वहाँ गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। वो बहुत वंडरफुल टाउन है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। जो वहाँ पे हैं वो बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस होते हैं। फ्रेम हाउसेस आप इसको कह सकते हैं जैसे जो लकड़ी के घर बने होते हैं ना, मतलब फ्रेम होता है, लकड़ी का घर होते हैं, उसको कहते हैं फ्रेम हाउसेस। ओवरहेड ह्यूज लॉन्स एंड ट्रीमेंडस ट्रीज। मतलब बहुत बड़े बड़े लॉन्स होते थे वहाँ के, और ट्रीमेंडस ट्रीज मतलब होता है मतलब 2 पेड़ होते हैं ना, वो उगते अलग अलग है, मतलब कॉर्नर्स पे उगेंगे, एक लेफ्ट साइड उग रहा है स्ट्रीट के तो दूसरा राइट साइड उग रहा है, पर जो उनका टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना वो आपस में जैसे लगता है जुड़ चुका है। ओवरहैंड एंड द रूफ द स्ट्रीट्स, मतलब जो स्ट्रीट्स होती है वो छतों का काम करता है, मतलब जो पेड़ होते हैं ट्रीमेंडस ट्रीज, वो जैसे लगता है कि स्ट्रीट्स की छतें हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। जो 1894 है वहाँ की जो मतलब समर इवनिंग होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। जो लोग होते थे मतलब शाम के वक्त अपने लॉन्स में आके बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो मैन होते थे वो मतलब सिगार्स पीते थे, स्मोक करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, बहुत आराम से बात करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैन, जो वुमेन्स होती थी वो पाम लीव के फैंस बनाती थी, जो कुछ इस टाइप के फैंस होते हैं ना, ऐसे ऐसे, उसको कहते हैं पाम लीव्स फैंस विद, एक मिनट, पाम लीव्स फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। जो फायर फ्लाइज होती थी वो पूरे चारों ओर घूमती रहती थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, मतलब एकदम शांतिपूर्वक संसार था वो। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ।
तब के टाइम पे मतलब 1854 जब वो जाना चाहता था, वो सोचता है कि अभी तो मतलब 20 साल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और 40 ईयर्स हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, अब मुझे 2 टिकट तो चाहिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो मतलब टिकट काउंटर था, टिकट काउंटर पे, एक मिनट, ये देखो गाइस, ये जो है ये ट्रीमेंडस ट्री है, ये यहाँ पे देखिए ये अलग अलग पेड़ निकल रहे हैं यहाँ से, पर ये देखो यहाँ पे जैसे लग रहा है कि सारे पेड़ मिल चुके हैं, तो इसी को कहते हैं मतलब ट्रीमेंडस ट्री, मतलब छत हो चुकी है ये स्ट्रीट्स की। जो क्लर्क है वो मतलब फेयर को देख रहा होता है, किराए को। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड्स, तो वो मतलब वो देख कर थोड़ा सा हैरान हो जाता है जब वो मेरे मतलब उस टाइम पे 1854 और 1950 में कितना डिफरेंस है, तो वो मेरी मतलब कैप होती है उसको देख के थोड़ा हैरान सा हो जाता है। बट ही फिगर्ड द फेयर, बट वो जो मतलब किराए को देखता रहता है फिर अपने वापस से। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, तो मेरे पास, मैं जानता था मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं 2 कोच टिकट ले सकूं, वन वे, मतलब जाने की टिकट ले सकूं मैं, मतलब आने और जाने की। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने मतलब काउंट करी मनी, जब मैं काउंट कर रहा था, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था, मतलब स्टेरिंग मतलब होता है घूरना। ही नोब्ड एट द बिल्स, नोब्ड का मतलब होता है कि मतलब इशारे करना, उसने मेरे को बिल्स की तरफ इशारे किया और कहा कि दैट एंट मनी मिस्टर, ये मनी नहीं है मिस्टर। और कहते हैं अगर एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो कहते हैं अगर आप मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो तो आप बहुत दूर नहीं भाग सकते मुझसे, ठीक है। तो ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड्स हिम, तो वो अपने कैश ड्रॉर की तरफ देखता है। ऑफ कोर्स, वो मतलब चार्ली कहते हैं ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो कहते हैं मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो मनी है मतलब 1854 की वो तो अलग ही होगी ना 1950 से, हाफ अगेन एज बिग एज मनी वी यूज़ नाउ डेज, जो 19 नाउ डेज को वो 1950s कह रहे हैं, जो 1950s है उसकी मनी बहुत मतलब बड़ी है एज़ कम्पेयर टू जो 1854 की मनी है। एंड डिफरेंट लुकिंग, जो मतलब उनका जो अपीयरेंस है वो भी डिफरेंट है। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं बहुत जल्दी वहाँ से भाग गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, तो वहाँ पे वो जोक के तौर पे कहते हैं कि मतलब वहाँ पे भी 1894 में भी जो कुछ अच्छा नहीं था जेल के बारे में, मतलब जैसे ये 1950 से अच्छी जगह 1894 है, तो वो कहते हैं जेल अच्छी जगह नहीं है। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, तो फिर मैं जहाँ से आया था मैं वापस उसी रास्ते चला गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच, मैं लंच के टाइम पे आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने अपने बैंक से $300 निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड, मतलब लुइज़ा और मैंने जितने अब तक की हमारी सेविंग्स थी सारे निकलवाए। एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी मतलब जो ओल्ड स्टाइल करेंसी मतलब 1894 के जो मतलब वहाँ पे मनी यूज़ होती थी उसको कहा गया ओल्ड स्टाइल करेंसी। दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिक फ्रेंड, तो कहता है जो मेरा फ्रेंड होता है उसको सही में वो चीज़ डरा देती है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, तो कॉइन डीलर मतलब वो होते हैं जो जिनके पास पुराने टाइम की मतलब मनी मिल जाती हैं, तो कहता है तुम किसी भी कॉइन डीलर से उस टाइम की मनी ले सकते थे, पुरानी मनी, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, बट आपको प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। माई $300 अबाउट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो मैंने अपने $300 निकलवाए थे वो $200 में मतलब वहाँ पे $300 का मुझे $200 ही मिला बस। तो कहते हैं बट आई डिडेंट केयर, पर मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। तो वो एग्जांपल के तौर पे कहते हैं एग्स वर 13 सेंट्स और डोजन इन 1894, जो एग्स होती हैं वो 13 सेंट्स की मिलती हैं 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर एट और दैट लीड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन, पर जो मुझे दोबारा वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जो मुझे थर्ड लेवल पे ले जाए ग्रैंड सेंटर स्टेशन के। आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने बहुत बार ट्राई किया। लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने अपनी वाइफ लुइजा को ये सब बताया तो थोड़ी मतलब
परेशान सी हो गई वो, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं जो थर्ड लेवल पे दोबारा उसको ढूंढने का ट्राई करूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, कुछ टाइम बाद मैंने भी मतलब मैं उसके बारे में भूल गया और मैंने ये सब छोड़ दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, फिर मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन पर वापस मतलब उस पर लग गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, पर कुछ टाइम बाद हमने फिर से शुरू कर दिया, अब हम दोनों ने शुरू किया। एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, पर हमने इसलिए उसको ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि जो थर्ड लेवल है वो है, एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम वीनर, गाइज अब इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे अब भी नाम दिया है उसके फ्रेंड का नाम होता है सैम वीनर। आरटीसी में क्वेश्चन आ सकता है जो वो मतलब फ्रेंड होता है उसका नाम क्या है, तो फ्रेंड का नाम है सैम वीनर। डिसअपेयर्ड, जब जो उसका फ्रेंड है सैम वीनर डिसअपेयर हो जाता है, नोबडी न्यू वेयर, पता नहीं किसी को भी नहीं पता होता वो कहाँ है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम अ सिटी बॉय एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग, तो कहता है पर मुझे मतलब भरोसा होता है कि वो ऐसा ही कर सकता है क्योंकि जो वहाँ पर थर्ड लेवल पे ही हो सकता है सैम, ऐसा वो कहता है। क्योंकि जो सैम होता है वो एक सिटी बॉय होता है और मैं उसको बताता था गिल्सबर्ग के बारे में। एक तरह से देखा जाए तो जो मतलब गिल्सबर्ग है वो विलेज टाइप का कुछ जगह है। आई वॉन्ट टू स्कूल देयर, तो जो चार्ली होता है वो चार्ली कहता है मैं वहीं से स्कूल जाता था, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और उसको जो मेरी बातें सुनने में ना बहुत मज़ा आता था गेल्सबर्ग की। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट, और मुझे पक्का यकीन है वो वहीं है 1894 में। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, तो एक रात को मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था ऐसे। आई फाउंड वेल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज़, पहले वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो फर्स्ट डे कवर होता है क्या, जैसे कोई वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई स्टैम्प रिलीज़ किया, तो मतलब जिसको स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ होता है वो क्या करते हैं, मतलब जिस दिन रिलीज़ होता है ना उसी दिन एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर के अंदर ब्लैंक शीट डाल देते हैं और पोस्ट ऑफिस जाके अपने ही घर पे वो पोस्ट करवा लेते हैं। तो उस दिन वो स्टैम्प लग जाती है उसी दिन की, ताकि मतलब वो शो ऑफ करने वाला हो जाता है ये कि देखो मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट डे स्टैम्प है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, देखो गाइस मैंने आपको बता दिया अभी, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, जो पोस्ट मार्क होता है वो मतलब डेट को प्रूव कर देता है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उस एनवेलप को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, बस आपको एक ब्लैंक पेपर डालना होता है एनवेलप में। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस रात जो मतलब फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मैंने एक ऐसा फर्स्ट डे कवर देखा जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, बट वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, वो वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को वो मेल किया था। एंड हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि जो उनका हाउस था मतलब होम था वो गेल्सबर्ग में था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, मतलब जो एड्रेस था वो उनके ग्रैंड फादर का था वो। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो जो एड्रेस था वो था जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, जो स्टैम्प होता है वो 6 सेंट का होता है, जो उसका कलर अपीयरेंस होता है वो डल ब्राउन कलर का होता है विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जो वहाँ पे पिक्चर होती है वो प्रेसिडेंट गिरफील्ड की होती है। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, जैसे कोई एनवेलप आता था वो सीधा कलेक्शन में चला जाता था। एंड स्टेड देयर, और वो वहीं रहता था टिल, पर लेकिन मैंने टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, लेकिन मैंने उस एनवेलप को खोला। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक इट रीड, वो कहते हैं कि जो जैसे फर्स्ट डे कवर होता है तो उसमें ब्लैंक पेपर डाल देते थे, तो कहते हैं जो फर्स्ट डे कवर था उसमें पेपर मतलब ब्लैंक पेपर नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था।
तो वो रीड करते हैं चार्ली। तो मतलब वो जो लेटर था वो उनके ग्रैंडफादर के लिए नहीं था, वो था चार्ली के लिए। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। तो वो चार्ली को कहते हैं, मतलब सोचने वाली बात है, जो ये 1894 के लेटर चार्ली को कैसे पोस्ट हो रहा है। तब तो पता भी नहीं था, मतलब चार्ली को कैसे पोस्ट हो सकता है कोई, मतलब इतने टाइम पहले चार्ली के लिए कैसे कोई लेटर रह सकता है, बल्कि ग्रैंडफादर को पोस्ट होना चाहिए था ना वो तो। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। कहते हैं चार्ली, ये मतलब मैं चाहता था ऐसा कि काश तुम सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू। आई फाउंड द थर्ड लेवल। मैंने थर्ड लेवल मतलब खोज लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 weeks। मैं 2 हफ्ते से यहीं पे हूँ और अभी भी यहीं हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो। तो वो अपना मतलब एड्रेस बता रहे हैं, अपने आप को एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं। जो एक दिल्ली है वो एक प्लेस है, जैसे यहाँ पे दिल्ली है ना, दिल्ली, वो दिल्ली है यहाँ की, तो वहाँ पे भी दिल्ली कोई प्लेस है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई स्ट्रीट के पास पियानो बजा रहे हैं। एंड दे ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंग नेली होम। तो वहाँ पे लोग सब हैं बहुत, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं, सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। तो कहते हैं मुझे भी इन्वाइट किया गया नींबू पानी के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। यहाँ पे देखो क्या अमेजिंग बात है, यहाँ पे लुइसा को भी इन्वाइट किया जा रहा है। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। तो कहते हैं कि मतलब थर्ड लेवल को तुम ढूंढते रहो। इट इज़ वर्थ इट। मेरा यकीन करो, मतलब अगर तुमने बहुत मेहनत करी, मतलब जितनी मेहनत करोगे ना तुम थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए, वो वेस्ट नहीं जाएगी। बिलीव मी। द नोट इज़ साइंड बाय सैम। तो जो ये नोट है वो सैम के द्वारा भेजा गया है। तो सैम, कुछ याद है आपको सैम कौन था? सैम उसका फ्रेंड था जो एक साइकेट्रिक था। तो उसने वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया और वो 1894 में चला गया टाइम ट्रेवल करके। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम अबाउट $800। और मुझे ये बात पता लगी जब मैं कॉइन स्टोर पर गया, तो एक हैरानी वाली बात थी, जो सैम था उसने $800 निकलवाए थे। मतलब जो वहाँ से जहाँ से प्रीमियम लगता था ना, मतलब पुराने मनी में उसको कन्वर्ट कराने के लिए, तो वहाँ से उस सैम ने $800 को कन्वर्ट कराया, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रीन बिजनेस। तो कहते हैं इतने मनी में तो मतलब वो अपना खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, ग्रेन, जिसको ग्रेन बिजनेस कहा गया है। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वो जो करना चाहता था वो यही करना चाहता था, अपना ग्रेन पल्सेस का बिजनेस खोलना चाहता था। ही कुड डू एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और वहाँ पे मतलब वो अपने पुराने बिजनेस की तरफ तो जा नहीं सकता था, क्योंकि वो था, पुराना बिजनेस उसका था, साइकेट्रिक था। तो पुराने मतलब उस टाइम के लोगों को तो उसकी ज़रूरत थी ही नहीं। नॉट इन गिल्सबर्ग इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिक फ्रेंड। सैम क्योंकि मेरा एक साइकेट्रिक फ्रेंड था, तो उस टाइम पे लोगों को ज़रूरत होती नहीं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।